माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और आज मैंने अपने घर के ऊपर एक छोटी सी रमज़ान की दावत रखी थी। उसके लिए मैं टेबल डेकोरेशन कर रही थी। सबसे पहले मॉर्निंग में ही ना मैंने टेबल डेकोरेट कर ली थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाना था काम पे। तो मैंने कहा ये वाला काम पहले कर लेती हूँ और जो भी डिशेस मुझे चाहिए वो मैं निकाल के रख लेती हूँ। जो जो मुझे आइटम जो मैंने बनाने थे उस हिसाब से सारी डिशेस आउट करके रख देती हूँ। टेबल डेकोरेशन मैंने जो घर पे चीज़ें पड़ी हुई थी ना मेरे पास, मैंने उन्हीं से कर ली थी। ये फेरी लाइट्स पड़ी हुई थी मेरे पास, आर्टिफिशियल ग्रीन लीव्स पड़े हुए थे, इनकी बेल पड़ी हुई थी, और टेबल क्लॉथ था वाइट कलर का वो, और टेबल रनर था वो मैंने यूज़ किया है। और साथ में जो डिशेस थी वो मैंने आउट कर दी। जब डिशेस सारी सेट कर लेते हैं ना तो बस हमें पता होता है कि जो जो हमने कुकिंग करनी है बस ला के अब यहाँ पे सेट करना है, क्योंकि शाम में स्पेशली रमज़ान के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा होता है। तो जितनी भी डिशेस मैं बनाऊँगी बस अब मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे ला के इनको डालनी है। फिर यहाँ पे मैंने जो है वो सारे बर्तन निकाल के रख दिए थे। डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की थी, घर के बर्तन यूज़ किए थे। और एक साइड पर मैंने कॉफ़ी एंड टी का जो है वो सेक्शन बना दिया था। और टेबल जो है ये मैंने काउंटर जो है वो किचन के काउंटर के ऊपर ही सेट कर दिया था। डिशेस का सारा ना कि डिशेस हम लोग यहीं से ले लेंगे, वरना टेबल पे काफ़ी रश सा लग जाता है, क्योंकि चीज़ें इतनी ढेर सारी होती हैं। तो उसके बाद फिर टेबल के ऊपर अगर आप डिशेस भी रख देते हैं तो सही तरीके से मैनेज नहीं होता। यहाँ पे मैंने 2 फ्लास्क लिए थे, एक में मैंने गर्म पानी रख लिया था और एक में मैंने गर्म दूध रखा हुआ था। और टी एंड कॉफ़ी जो है वो सारा कुछ टेबल पे सेट कर दिया था कि अपनी मर्ज़ी से सब जो है वो आफ्टर अफ्तार जो भी उनको चाहिए होगा वो कर लेंगे। यहाँ पे फिर मैं कुकिंग की तरफ आ गई थी, क्योंकि सारे काम जो है वो मुझे करने थे और एक दो चीज़ें जो थी वो मुझे आज ही बनानी थी। तो मैंने यहाँ पर जो है वो पेटिस की फिलिंग तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने चिकन लिया है बोनलेस, और 1 केजी के करीब तकरीबन। तो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा उसकी पेस्ट्री रखी हुई थी पेटिस की, तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ एक मैं ही इसकी फिलिंग तैयार करके रख लेती हूँ और फिर बाद में इसकी बाकी फिलिंग कर लूँगी। लेकिन थोड़ी सी अभी जो है वो जितनी यूज़ होगी वो अभी रेडी कर लूँगी। तो चिकन बोनलेस लिया था और इसमें घर के ही मसाले डाले थे। इसमें धनिया, नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला, ये सब चीज़ें ऐड की थी और चिकन को कुक कर लिया था। अब यहाँ पे मैं वाइट सॉस जो है वो रेडी कर रही हूँ। वाइट सॉस के लिए मैंने जो है 2 चम्मच तकरीबन वाइट फ्लावर लिया है, उसको घी में थोड़ा सा भून लिया है और इसमें दूध ऐड कर दिया है और इसको थिक करने तक के लिए पकाऊंगी। और ब्लैक पेपर थोड़ी सी और सॉल्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया था। इसमें ना वाइट सॉस बहुत अच्छी लगती है, वरना पेटिस ना बहुत ड्राई ड्राई लगने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब चिकन कुक हो गया था ना मेरा थोड़ा सा, तो मैंने ग्रीन पेपर भी ऐड किए हैं और इसके अंदर मैंने वाइट सॉस जो है वो ऐड कर दी है। अब मैं यहाँ पे जो है इसकी फिलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एग लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है और ये शीट्स जो है ना रेडीमेड थी मेरे पास। तो ये 2 शेप्स में मेरे पास थी, ओवल भी थी और स्क्वायर भी थी। तो मैंने दोनों ही फिल की थी, थोड़ी सी ओवल शेप में भी और इतनी, और अभी जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि फिलिंग तो ज़्यादा बन गई थी, लेकिन जितनी आज के लिए मुझे चाहिए ना बस मैं उतनी ही फिल कर रही हूँ, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। इसकी ऐसे फिलिंग कर लेनी है। और ये पेस्ट्री इतनी अच्छी होती है, ये बटर में बनी हुई होती है, तो खुद ही फोल्ड आराम से एक दूसरे के साथ फोल्ड हो जाती है, चिपक जाती है। इसमें ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ता। और थोड़ा सा अंडा लगा के मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं जो हूँ पिज़्ज़ा की बेस रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैंने 5 कप जो है वो फ्लावर लिया है और उसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और 1 पैकेट जो है वो मैंने ईस्ट यानी 2 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर डाला है। शुगर 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ और 1 कप जो है वो ऑयल डलेगा इसमें। और तकरीबन 2 कप्स जो है वो मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। और मैं इसको जो है ना जो मेरी फ्लावर मेकिंग मशीन है मैं उसी में डाल रही हूँ, उसी में बना रही हूँ। इसमें इजी ज़रा से बन जाएगा और काम भी थोड़ा सा मेरा हल्का हो जाएगा।
वैसे तो ये इतनी ज़्यादा इसमें इसको गूँदना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने कहा इसमें ही बना लेती हूँ मैं ना डो मेकर में। तो ये बहुत अच्छी सी डो बन गई थी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट करने के लिए 15 मिनट्स रख रही हूँ। ये डो इतनी अच्छी है, 15 मिनट्स में ही बहुत अच्छी सी राइस हो जाएगी और आराम से आप अपने पिज़्ज़ास बना सकते हैं। यहाँ पे मैं मिनी पिज़्ज़ा की ये जो है ना अब फिलिंग रेडी करने लगी हूँ। चिकन लिया है मैंने बोनलेस, और इसको भी जो है मैं बस जो मुझे स्पाइसेस चाहिए वो निकाल के रख रही हूँ। और स्पाइसेस निकाल के साथ में मैं वापस भी रख रही थी उनको, ताकि जगह एकदम से क्लीन रहे ना। इसमें भी मैंने घर के बेसिक मसाले डाले थे, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी चिली सॉस, सराशा सॉस जो आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट उसका अच्छा आता है, वो थोड़ी सी डाली थी। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और बस को मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और 10 मिनट के बाद मैं इसको कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने इसको जो है वो फ्लेम ऑन करके रख दिया है, ये कुक हो जाएगी। 5 मिनट लगेंगे इसको, और 10 मिनट के लिए ये भी मैंने रख दिया था। आप कितना अच्छा सा ये जो है बन गया है बेस इसकी पिज़्ज़ा की। तो अब यहाँ पे मैं मिनी पिज़्ज़ास बना रही हूँ, एक बड़ी सी रोटी बना के और पिज़्ज़ास को कट करने लगी हूँ। मिनी पिज़्ज़ा ना बहुत मज़े के लगते हैं और इजी टू ईट होते हैं। कटिंग भी नहीं करना पड़ता। उस टाइम पे आपको इतना हेक्टिक हो रहा था रमज़ान में ना, वैसे भी छोटे छोटे से पोर्शन ही लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना तो खाया नहीं जाता वैसे भी। तो बस मैंने इसको कटिंग करके और इसको बेक करने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए। इसको 10 मिनट्स के लिए मैं बेकिंग के लिए रख रही हूँ, 10 मिनट से भी कम टाइम के लिए। और यहाँ पे मैंने मायोनीज़ में जो है वो सराचा सॉस डाली थी, चिली सॉस और थोड़ी सी केचप और ऐड करके इसकी सॉस बना ली है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस जो है वो रेडी हो गई थी। तो बस मैंने यहाँ पे जो है इसको इसके ऊपर सॉस लगाई है। सॉस लगा के इसके ऊपर चिकन जो मेरा रेडी हुआ था वो मैं रख रही हूँ। चिकन भी रेडी हो गया था बहुत मज़े का। और अब चिकन के साथ मैंने इसके लिए ऊपर अपनी मर्ज़ी से आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। मैंने बस थोड़ी सी मेरे पास ग्रीन एंड रेड पेपर्स थी वो डाली हैं। और यहाँ पे मैंने मोज़रेला एंड चेडर चीज़ मिक्स करके रखी थी येलो एंड वाइट कलर में, और वो ऊपर टॉपिंग कर दी है। बस थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर चीज़ें लगाई। ऑलिव्स वगैरह मेरे पास नहीं थे, वरना ऑलिव्स भी अच्छे लगते हैं। तो अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं अब दही बल्लों के लिए भल्ले बना रही थी। भल्ले बनाने के लिए बेसन लिया था, इसमें नमक, मिर्च और थोड़ा सा जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड किया था और कुछ भी नहीं, और भल्ले बना लिए थे। और साथ में भल्ले बनाने के लिए थोड़ी सी मैं मीठी चटनी बनाई थी, क्योंकि मुझे मीठी वाली जो है वो भल्ले बनाने थे। तो इसलिए इसमें मैंने बिल्कुल जो है ना थोड़ी सी मैंने इमली ली थी, उसके अंदर नमक, मिर्च और चाट मसाला डाल के और ज़ीरा डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। तो जितनी देर में ये रेडी हो रही थी तो मैंने कहा चले चना चाट की सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। चना चाट का जो मैंने बाउल वही लेकर उसी में सेट कर दिया था। मैंने कहा इसको इसी बाउल में सेट कर लेती हूँ जिसमें मुझे डेकोरेट करके रखना है। और यहाँ पे इमली की चटनी जो वो भी रेडी हो गई थी। चाट बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी। चने लिए थे, प्याज, टमाटर और आलू लिए थे, और थोड़ी सी उसके अंदर चाट मसाला डाल के और मैंने सेटिंग कर दी थी चाट की। अब इसके ऊपर योगर्ट वगैरह जो है वो मैं बाद में सेट करूँगी। यहाँ पे सारे फ्रूट्स लिए थे जो भी मेरे पास घर में मौजूद। इसके ऊपर ऑरेंज जूस डाला था कटिंग करके, और चाट मसाला ज़रा सा और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल के बस मिक्सिंग कर ली थी। और इतने मज़े की ये फ्रूट चाट बनी थी ना, सबको बहुत ही पसंद आई थी। और आप देख रहे हैं मैं थोड़ी थोड़ी पोर्शंस बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रही, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। हालांकि ये तकरीबन 15 लोगों की दावत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बच भी गई थी। हालांकि मैंने बहुत थोड़े पोर्शंस बनाए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं जो हूँ पास्ता बना रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा पास्ता बनाती हूँ। जो चिकन बच गया था ना मेरे पास थोड़ा सा पिज़्ज़ा में से, वही मैंने चिकन लिया है। उसमें थोड़ी सी सराशा सॉस जो है वो ऐड की है, थोड़ी सी केचप ऐड की है और टमाटो प्योरी डाली है, और इसके अंदर जो है वो मैंने पास्ता बॉईल करके ऐड कर दिया है। तो इतना मज़े का ये पास्ता भी बन गया था, और चिकन मैंने जो है मेरे पास जो बच गया था बस वही मैंने यूटिलाइज़ किया था, उसी के साथ बना लिया था इसे ना। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी चीज़ की टॉपिंग कर रही हूँ, और इसको भी बस मैं ओवन में रख दूँगी जब टाइम होने वाला होगा ना अफ्तार का। तो तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने सोचा था कि ओवन ऑन करके पिज़्ज़ा पेटीज भी भी जो है और वो जो मैं ओवन में रख दूँगी। तो बस यहाँ पे फिर अब बस बिरयानी मैंने तैयार करनी थी, तो उसके लिए ऑनियन कटिंग करी थी। मैंने कहा जल्दी से फ़ाइन से ऑनियन जो है वो चॉपर में ही कटिंग कर लेती हूँ, ईज़ी हो जाएगा ज़रा ना। तो ऑनियन बहुत अच्छे से स्लाइसेस में कट कर लिए थे, और चिकन की बिरयानी बना रही थी। बस ऑनियन ब्राउन करके उसमें लहसुन अदरक डाला और चिकन डाला, उसको थोड़ा सा भून लिया, और टमाटर डाले, नमक, मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ और धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ा सा डाल के इसको कुक कर लिया था। थोड़ा सा जो है मैंने इसके अंदर लेमन पाउडर भी डाला था थोड़ी सी खटास के लिए, और जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाला था। चावल बॉईल कर लिए थे, और बस इसकी इस तरीके से मैंने
लेयरिंग कर दी थी कलर लगा के और इसको दम पे लगा दिया था। तकरीबन सारी डिशेस जो थी ना मेरी अब वो रेडी हो गई थी, तो असर का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा बस अब कपड़े निकालती हूँ और रेडी हो जाती हूँ, ताकि बाद में जो है वो असर के बाद थोड़ा ही टाइम रह जाता है। तो सूट मैंने सिंपल सा एक कॉटन का निकाला था अपने लिए, ग्रीन एंड ब्लैक कलर का जो भी सामने दिखा बस वो ले लिया था और बस उसको पहन के रेडी हो गई थी सिंपल सा। और यहाँ पर बस मैं अब किचन में वापस आ गई थी और पिज़्ज़ा एंड जो पेटिस थे मैंने कहा इनको जो है वो मैं ओवन में रख देती हूँ और पास्ता भी ओवन में रख देती हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला था और तकरीबन 45 मिनट्स ही रह गए थे, तो मैंने कहा इसको ओवन में रख दूँ ताकि ये गरम गरम उस टाइम सर्व हो जाए। और ये गरम ही अच्छे लगते हैं। पास्ता भी मुझे रखना था तो वो भी मैंने रख दिया था ओवन में। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है वो चाट के लिए मैं बनानी भूल गई थी पापड़ी, थोड़ी सी वो जल्दी जल्दी कट की और वो फ्राई करने लग गई, क्योंकि चाट की भी टॉपिंग करनी थी। और जो भल्ले मैंने बना के रखे थे उसके ऊपर भी मुझे जो है यही वाली योगर्ट ऐड करनी थी उनके भल्लों के साथ। तो योगर्ट में बस मैंने चीनी शामिल की थी और इसको फेंट लिया था थोड़ा सा। यहाँ पे चना चाट पे मैंने योगर्ट डाली है, पहले धनिया डाला है, प्याज टमाटर डाला है और बड़े अच्छे से अनार आए हुए थे मेरे पास, तो वो बस मैंने छील के थोड़े से रख लिए थे साइड पे और वो डेकोरेशन के लिए डाल रही, तो बहुत प्यारी सी लुक आ रही थी चाट की। और जो पापड़ी तैयार की थी अभी वो उसके ऊपर डाल दी है। अच्छा, भल्लों में भी मैंने यही वाला योगर्ट ऐड किया है और ऊपर थोड़ा सा बस चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। फ्रूट चाट जो कटिंग की थी वो भी रख दी है सेट करके और अनार रख दिए, इसके ऊपर भी थोड़े से सेट कर दिए हैं। बहुत प्यारी सी अनार की लुक आ रही थी। पिज़्ज़ा भी जो है वो बेक हो गए थे, अब थोड़ा ही टाइम रह गया अफ्तारी में, तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से चीज़ें सेट कर देती हूँ। अच्छा, रोल्स वगैरह ये वही हैं जो मैंने प्री रमज़ान जो प्रिपरेशन की थी उसमें बनाए थे, तो वो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वो रखी हुई थी, तो वो बस मैंने फ्राई किए। और चिकन समोसा हैं और मिंट समोसा हैं, अभी चिकन समोसा और मिंट समोसा थोड़े से आ रहे थे फ्राई होके, तो वो भी मैं साथ साथ ऐड करती जा रही हूँ। यहाँ पे पेटिस भी रेडी हो गए थे, तो पेटिस भी सेट कर दिए हैं मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हो गई थी और टेबल बहुत ही प्यारी लग रही थी सेट होके ना। सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और कैंडल्स के साथ भी कैंडल्स ऑन करती थी तो उसके साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट आ रहा था। और शुक्र है सारी चीज़ें जो है वो टाइम पे रेडी भी हो गई थी। तो मेरे जो मेन्यू था आज का वो सब ये है, चिकन के समोसा थे, चिकन एंड चीज़ के, कीमा के समोसे थे, मिंट समोसा और चिकन पेटीज हैं और पिज़्ज़ा है एंड चना चाट बनाई थी मैंने, दही भल्ले बनाए थे मीठे वाले, फ्रूट चाट थी और चिकन रोल्स हैं, बिरयानी है और चिकन पास्ता है। और साथ में मैंने थोड़ी सी चटनियाँ बनाई थी, एक इमली की चटनी थी, ग्रीन चटनी थी और एक रायता था और साथ में ये ड्रिंक्स थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से बन गया था और टाइम के ऊपर तैयार भी हो गया था। और मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी आज मेरी, मैं कुकिंग करती जाती और वो भी साथ में जो है मेरी हेल्प भी कर रहे थे कटिंग वगैरह करने में, और क्लीनिंग भी साथ में ही मैं कर रही थी किचन की, क्योंकि जब इतनी सारी कुकिंग कर रहे हैं तो बर्तन भी उसी हिसाब से निकलते हैं, तो बस वो भी साथ साथ मैं जो हूँ कुछ वॉश करती जाती जो वॉश वाले थे और जो डिश वॉशर में रखने थे वो भी रखती जाती, ताकि काउंटर भी क्लियर करती जाऊँ। तो बस अब गेस्ट भी आ गए थे और जो है वो रोज़ा खुलने वाला था, तो हम लोगों ने जो है बस वो रोज़ा अफ्तार किया और सबको जो है वो बहुत ही पसंद आया था। डेकोरेशन भी बहुत पसंद आई थी और जो है वो चीज़ें भी सारी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो बस मैंने खाना भी साथ में ही रख दिया था। अफ्तार के फ़ौरन बाद बस हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी और नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने जो है वो साथ में ही मैंने खाना भी रख दिया था, सर्व कर दिया था। तो नमाज़ के फ़ौरन बाद ही हम लोग खाना खा लेते हैं। तो इसी तरीके से बस अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है वो बहुत अच्छे से फिर गुज़र गया था। तो थोड़ी सी थकन भी हो गई थी, लाज़मी बात है, सारे काम आज ही मैंने किए थे, तो लेकिन जब सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी होती हैं और दावत अच्छी सी हो जाती है, अच्छी सी एप्रिसिएशन मिलती है, तो सारी थकन जो है वो उतर जाती है। और मेरे हस्बैंड ने भी फुल कोऑपरेट किया था आज मेरे साथ काम करवाने में, तो इसलिए सब बहुत अच्छे से हो गया था। तो बस यहाँ पे अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ अपना। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलूँगी। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आएगी। आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। चलिए जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।